हेलो बच्चा बैठी, आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग एज ऑलवेज। तो यार वी आर बैक विद अनदर चैप्टर ऑफ सीएमए डीडी रिवीजन सीरीज, जहां पे हम लोग पार्ट बी का रिवीजन कर रहे थे। अब ये एक ऐसा चैप्टर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो आई डोंट नो व्हाई बट थोड़ा सा लोगों को इस चैप्टर से भी डर लगता है ना। तो पार्ट बी में से दो चैप्टर्स है एक्चुअली, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 15, और इसके बाद आता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 4, दैट इज चैप्टर नंबर 13। ये डरने वाले चैप्टर्स नहीं है ना। द ओनली थिंग दैट आई अंडरस्टैंड इज चैप्टर नंबर 8 में ऑडिट के टाइप्स बहुत ज्यादा थे, तो शायद इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता। चैप्टर नंबर 15 में सेम बात बहुत बार बोली गई है, शायद इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। चैप्टर नंबर 13 में सब कुछ आपको ऑलमोस्ट डाल दिया, आई थिंक इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो पहले हम इन चैप्टर्स को खत्म कर लेंगे। तो लेट्स सी एंड लेट्स मेक इट अ टारगेट कि आज ये वीडियो समाप्त होने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 15 अच्छे से पूरा रिवाइज हो जाए, ठीक है। मैं चैप्टर नंबर 15 बहुत बड़ा आपका वीडियो नहीं जाए, क्योंकि इस चैप्टर में एक्चुअली उतना ज्यादा पढ़ने का है नहीं, ठीक है। जो चीजें हैं वो अपने को, मतलब अगर अपन स्ट्रक्चराइज तरीके से पढ़े तो इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर एंड आई हैव मेंटेन दिस मैराथन्स में भी, क्लास के दौरान भी, कि ये चैप्टर में प्रोसेस अगर आपको प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग वाला आया तो मोटा मोटी क्वेश्चन आपके उससे ज्यादा आएंगे। एंड उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ पीयर रिव्यू हो गया, स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू हो गया, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड हो गया, या रेफरल ऑफ डिस्प्यूट्स हो गया, ऑफिस सिस्टम प्रोसीजर हो गया, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करिएगा अगर आपको इस चैप्टर से डर लगता है। बट आई थिंक हमसे बड़ा हुआ बच्चा ऐसे इस चैप्टर से डरेगा नहीं, बट फिर भी डर लगता है। तो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू एंड दैट फियर ऑफ योर्स, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 15 पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। पहली बात, इस चैप्टर के अंदर 3 शब्द याद कर लेना। पीयर रिव्यूअर जो पीयर रिव्यू करता है, प्रैक्टिसिंग यूनिट जिसका पीयर रिव्यू होगा, एंड पीयर रिव्यू बोर्ड जो इन चीजों को मॉनिटर करेगा, ठीक है। पीयर रिव्यू प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का ही होता है, एक पीसीएस का ही पीयर रिव्यू होता है, और उसके पीयर्स करते हैं। पीयर्स यानी कि somebody who is more qualified and a practicing company secretary, ठीक है। पीयर रिव्यू का पर्पस क्या होता है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज पीयर रिव्यू? पीयर रिव्यू इज बेसिकली अपने पीयर्स यानी कि अपने आपके साथ वाले काम कर रहे वाले लोगों का, यानी कंपनी सेक्रेटरीज का प्रैक्टिस जो वो कर रहे हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको चेक करना, एरर निकालने के लिए, गलतियां निकाल के पिन पॉइंट करने के लिए नहीं, गलतियां निकाल के क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। तो पहली चीज हमारी आती है, पीयर रिव्यू का मतलब होता है रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स विद अ व्यू टू इंप्रूविंग द क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स, ठीक है। क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने के लिए हम लोग पीयर रिव्यू कराते हैं, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि क्वालिटी कॉन्स्टेंटली कंपनी सेक्रेटरी की सर्विसेज की इंप्रूव होती रहे। अथॉरिटी कौन टू एडमिनिस्ट्रेट द पीयर रिव्यू? ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट से आईसीएसआई आया, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी एक्ट से आईसीएसआई आया था। आईसीएसआई का काम था, आईसीएसआई का फंक्शन आईसीएसआई का फंक्शन वॉज अंडर द सुपरविजन ऑफ द काउंसिल। काउंसिल के अंदर कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन वुड वर्क, ठीक है। काउंसिल ने गाइडलाइन इशू करी थी फॉर पीयर रिव्यू, एंड ये गाइडलाइंस वर अबाउट द एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क ऑफ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। सो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट से आईसीएसआई आया, ठीक है। आईसीएसआई इंस्टीट्यूट वर्क्स अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द काउंसिल। काउंसिल ने पीयर रिव्यू गाइडलाइन निकाली, और इन गाइडलाइन में हम लोगों ने सिस्टम डाला टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। अब हमारा आता है स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। पर अलग कुछ नहीं है। स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू यानी कि आप पीयर रिव्यू में जाकर क्या चेक करोगे? आप क्या चेक करोगे? सर्विसेज जो कंपनी सेक्रेटरी प्रोवाइड करता है, यानी कि इनडायरेक्टली ये जानना चाह रहा है कंपनी सेक्रेटरी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? पहला MGT 7 दैट इज साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। दूसरा MGT 8 दैट इज सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न। ये हमने पहले ही पॉइंट में डाला है, आप इसको 2 पॉइंट बिल्कुल डाल सकते हो, इनफैक्ट ये 2 ही पॉइंट्स हैं। तीसरा सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट MR3। चौथा सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। पांचवा रेगुलेशन 24A सेबी LODR रेगुलेशन मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी। छठवा Regulation 49 of SEBI LODR, that is certificate, transfer certificate has been issued properly. Then bank का due diligence, stock brokers का internal audit, corporate governance certification, compliance certificate आप quarterly issue करते हो, जो quarters 21 दिन में जाता है, वो हो गया। And last Regulation 76 of SEBI depository and participant rules, जहां पर we talk about reconciliation of share capital audit। ये बेसिक दिया है। हालांकि बुक में और काफी सारी चीजें दी हुई है, पर हमने ये 10 पॉइंट्स कहां से बटोरे? मैम यहाँ तो 9 है, 10 वाइज MGT 7 एंड MGT 8, ठीक है। हमने ये 10 पॉइंट्स कहां से बटोरे? ये वो 10 पॉइंट्स आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 3 में पार्ट ए में हो गया, कहीं ना कहीं आपने इनके बारे में पढ़ा है ना। तो ये अलग से याद करने की आवश्यकता अपने को नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ पीयर रिव्यू। अब जो बोर्ड है, पीयर रिव्यू बोर्ड है, ये पैनल ऑफ पीयर रिव्यूअर बनाते हैं, जहां पे पीयर रिव्यूअर अपॉइंट होते हैं, ठीक है। तो मैम क्या हम पीयर रिव्यूअर बन सकते हैं? बन सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव नेसेसरी क्वालिफिकेशन एंड यू आर नॉट डिस्क्वालीफाइड। तो क्वालिफिकेशन क्या है? पहला, आप मेंबर हो,
मेंबर हो यानी कि आपकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीटेड एंड आपने ICSI से रजिस्टर करा है, प्लस आपके पास 10 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है एज CS, यानी कि मेंबरशिप के बाद 10 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, जिसमें से आपके 5 साल कंटिन्यूअस PCS की तरीके से निकले। ठीक है, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें से 5 साल कंटिन्यूअस एज अ PCS निकले। दूसरा, यू शुड हैव अ COP, एंड तीसरा, ICSI ने ट्रेनिंग प्रोग्राम निकाल रखे हैं टू बिकम अ पीयर रिव्यूअर। तो आपने वो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करा है, प्लस क्वालिफाइड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स जो है वो आपने कंप्लीट करे। तो ये 3 चीजें। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? आपके अगेंस्ट पिछले 3 साल में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया, आप किसी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए गलत नहीं पाए गए एंड आपको किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने मोरल टर्पिडिटी ग्राउंड्स पर अरेस्ट नहीं करा। ये 3 डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है वैलिडिटी ऑफ एम्पैनलमेंट। अब ये जो पैनल पे पीयर रिव्यूअर आया, इसकी वैलिडिटी कितनी है? मोटा मोटी 5 साल की वैलिडिटी होती है, बट ऑब्वियसली यू कैन रीअप्लाई। ठीक है, 5 साल की वैलिडिटी है, बट आप वापस अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो व्हाट आई हैव डन इज इन दीज हैंडरिटन नोट्स प्रोसेस एकदम एंड में डाल दिया। ठीक है, और प्रोसेस रिलेटेड जितना भी था एंड में डाल दिया। शॉर्ट टॉपिक्स जो चैप्टर से आ सकते थे वो स्टार्टिंग में डाला। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी देखो क्या है? पीयर रिव्यू करने आने वाला पीयर रिव्यूअर और उसके क्वालिफाइड असिस्टेंट्स। क्या बोला हमने? पीयर रिव्यू करने आने वाला पीयर रिव्यूअर और उसके क्वालिफाइड असिस्टेंट्स। ठीक है, पीयर रिव्यूअर या क्वालिफाइड असिस्टेंट्स जो भी है, बोथ द केसेस में, ठीक है, दोनों ही लोगों को कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करनी, यानी कि जब आप पीयर रिव्यू करने जाओ और कोई इन्फॉर्मेशन मिले, वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को आपको कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं करना है। तो इससे रिलेटेड 3 बातें अपने को याद रखना है। पहला, यू विल प्रिजर्व द सीक्रेसी। दूसरा, यू विल नॉट कम्युनिकेट दिस इन्फॉर्मेशन टू एनी अदर पर्सन, एंड विद यू आई मीन दी पीयर रिव्यूअर एंड दी क्वालिफाइड असिस्टेंट जो आपके साथ है, क्योंकि अकेले तो नहीं करोगे, somebody would be there। एंड तीसरा, आप किसी को भी परमिट नहीं करोगे इस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस लेने के लिए। ठीक है, nobody at all outside the ऑफिस या उस पीयर रिव्यू के बाहर किसी को भी इस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज हाईली कॉन्फिडेंशियल। अगर हुआ तो एन एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द पीयर रिव्यूअर। ठीक है, अच्छा, पीयर रिव्यू हो गया। पीयर रिव्यू होने के बाद क्या होता है? पीयर रिव्यू होने के बाद बोर्ड, यानी कि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड या पीयर रिव्यू बोर्ड बोलो, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड आपको एक PRC पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, ये पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या है? दिस पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 5 इयर्स। ठीक है, ये जो आपका पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट ये अगले 5 साल तक वैलिड रहता है। और ये जो आपकी कॉस्ट है पीयर रिव्यू की, ठीक है, ये कौन बेयर करने वाला है? मोटा मोटी मोस्टली प्रैक्टिसिंग यूनिट विच इज PCS। ठीक है, जिसका पीयर रिव्यू हो रहा है वही मोस्टली कॉस्ट बेयर करता है। कितनी कॉस्ट होती है? 10,000 होती है, एंड जिस दिन इनवॉइस रेस हुआ है उससे 30 डेज के अंदर अंदर आपको पैसा भरना होता है। ठीक है, तो मोस्टली प्रैक्टिसिंग यूनिट इज गोइंग टू पेयर इट। 10,000 रुपीज की कॉस्ट आती है, जिस दिन इनवॉइस रेज हुआ उससे 30 डेज के अंदर आपको पैसा सबमिट करना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वालिटी रिव्यू बोर्ड पे। अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन का अगेन आंसर राइटिंग वाला सेशन देखा है, रिपीटेडली एक ही क्वेश्चन पेपर में आया था, दैट वाज क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को कौन बताता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपॉइंट करेगा उसमें एक चेयरपर्सन और 4 मेंबर होंगे। 2 मेंबर काउंसिल अपॉइंट करेगा, 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे, एंड सब शुड बी प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस इधर इन लॉ, इकोनॉमिक, बिजनेस, फाइनेंस और अकाउंटेंसी। इनके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है? 3 चीजें याद रखना। पहला, मेकिंग रिकमेंडेशन अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड। नंबर 2, रिव्यू दी क्वालिटी ऑफ दी सर्विस, यानी कि पीयर रिव्यू कंडक्ट करके समझना कि क्या कर रहे हैं एंड वेयर वी कैन इंप्रूव। एंड तीसरा, गाइड दी मेंबर्स टू इंप्रूव दी क्वालिटी, कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप प्रोसेस देखोगे तो आप देखोगे वहां पे हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं, बोर्ड रिकमेंडेशन देता है, तो क्या कर सकते हो, राइट? पहला, रेकमेंड कि क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस कैन बी डन। दूसरा, रिव्यू द क्वालिटी ऑफ सर्विस। एंड तीसरा, गाइड द मेंबर्स टू इंप्रूव। 3 चीज अपने को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अच्छा, पीयर रिव्यू के दौरान मान लीजिए हम पीयर रिव्यूअर के किसी बात से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? अगर आप रिव्यूअर की बात से सेटिस्फाइड नहीं हो, यू विल मेक एन एप्लीकेशन टू द बोर्ड। आप किसके पास अपील फाइल करोगे? बोर्ड के पास। ठीक है, बोर्ड के पास जो एप्लीकेशन जाएगी वो कितने दिन में जाएगी? 2 महीने के अंदर। बोर्ड के पास एन एप्लीकेशन विल बी फाइल्ड विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, देन बोर्ड से मैटर जाएगा किसके पास? काउंसिल के पास विद इन 2 मंथ्स इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड। मान लीजिए 2 महीने में बोर्ड के पास ऑर्डर गया, अब बोर्ड क्या करेगा? ये जो डिस्प्यूट आया इसको 6 महीने के अंदर अंदर रिजॉल्व करेगा। ठीक है, अब ध्यान समझना, 2 महीने में बोर्ड के पास मैटर आया,
बोर्ड ने 6 महीने के अंदर अंदर उसको रिजॉल्व किया, एंड जैसे ही रिजॉल्व किया जो ऑर्डर दिया वो ऑर्डर 30 डेज के अंदर इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए, और जिस दिन इंप्लीमेंट हुआ उसे 15 दिन के अंदर अपने को बोर्ड को बताना है। वापस सुनना, रिव्यूअर के ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, 2 महीने में आपने बोर्ड के पास अपील फाइल करी, ठीक है। बोर्ड जो मामला आया उसको मैक्सिमम 6 महीने में रफा दफा करेगा, ठीक है। अब ये 6 महीने के अंदर बोर्ड डिसाइड करेगा एंड देन ऑर्डर पास करेगा। ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विल बी गिवन, ऑर्डर पास करेगा। जिस दिन बोर्ड का ऑर्डर आया उससे 30 डेज के अंदर अंदर ऑर्डर सपोज टू बी इंप्लीमेंटेड, एंड मान लो 29th डे पे इंप्लीमेंट हो गया, तो जिस दिन इंप्लीमेंट हुआ उससे 15 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्म करना है कि ये तारीख को इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड, तो यू विल मेक एन अपील टू द काउंसिल, अगेन कितने महीने में? 2 महीने में, ठीक है। डन। अब हमारा आता है प्रोसीजर ऑफ पीयर रिव्यू, और यही है, इतना ही है चैप्टर नंबर 15, ठीक है। अगर आपका ये प्रोसीजर प्रॉपरली हो गया तो काफी बात खत्म हो जाती है। पूरा प्रोसीजर आने की संभावना कम है, प्लानिंग पूछ लेते हैं अलग से, रिपोर्टिंग पूछ लेते हैं, एग्जीक्यूशन भी एक्चुअली काफी कम पूछा है, प्लानिंग और रिपोर्टिंग ज्यादा पूछा है ना, पर अपने को पढ़ना तीनों प्रोसीजर है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग जाते हैं प्लानिंग में। प्लानिंग में क्या होगा? बोर्ड एक प्रैक्टिसिंग यूनिट सिलेक्ट करेगा, ठीक है। प्रैक्टिसिंग यूनिट सिलेक्ट हुआ, तो जब प्रैक्टिसिंग यूनिट सिलेक्ट होगा तो इसको क्वेश्चनर की कॉपी दी जाएगी और 5 पीयर रिव्यूअर का नाम दिया जाएगा, जिसमें से आप एक पीयर रिव्यूअर सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चनर प्लस पैनल ऑफ 5 पीयर रिव्यूअर्स, ठीक है। आपको 7 दिन के अंदर, आपको यानी कि प्रैक्टिसिंग यूनिट को कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर अंदर क्वेश्चनर भेजना है और एक पीयर रिव्यूअर का नाम भेजना है। एंड जब आप पीयर रिव्यूअर का नाम भेजोगे तो बोर्ड पीयर रिव्यूअर को इन्फॉर्म करेगा, एंड पीयर रिव्यूअर विल बी, अगर उसने कंफर्मेशन दिया तो वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। अब जिस दिन ये पीयर रिव्यूअर सिलेक्ट हुआ, प्रैक्टिसिंग यूनिट विल बी नोटिफाइड अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द पीयर रिव्यूअर, कि आपका बताया हुआ ये पीयर रिव्यूअर सिलेक्ट हो गया। जैसे ही पीयर रिव्यूअर सिलेक्ट होता है, डेफिनेटली नीड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, है ना। सो ही विल कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, ही विल कॉल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जिसके बेसिस पे ये किसकी इन्फॉर्मेशन है? अबाउट द अटेस्टेशन सर्विसेज। तो पीयर रिव्यूअर, पीआर का मतलब पीयर रिव्यूअर विल कॉल फॉर अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट? अटेस्टेशन सर्विसेज। क्यों? ताकि हम लोग इनिशियल सैंपल सिलेक्ट कर पाए अबाउट द अटेस्टेशन सर्विसेज, राइट। इसके बाद अब विजिट इज कंफर्म, जहां पर हम जाएंगे प्रैक्टिसिंग यूनिट के पास, एंड मैक्सिमम जाने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर आपका मामला वहां पर समाप्त होना चाहिए, ठीक है। आप वहां पर पीयर प्रैक्टिसिंग यूनिट को जाकर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यू विल ट्राई टू कोऑपरेट, एंड आप वहां पर प्रॉपर प्रोफेशनली जाके इन्फॉर्मेशन लेंगे एंड यू विल बी बैक, ठीक है। फिर आता है हमारा एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन में क्या होता है? एग्जीक्यूशन में सबसे पहला देयर इज इनिशियल मीटिंग विद द मैनेजमेंट, जहां पर ये जो क्वेश्चनर अपन ने दी थी ना, है ना, क्वेश्चनर से पीयर रिव्यूअर को क्या समझ में आया वो एक बार मैनेजमेंट से डिस्कस करता है। कंसीडरिंग द क्वेश्चनर हम लोग को ये बातें समझ में आई, है ना, ताकि क्लैरिफिकेशन हो जाए, तो वो कंफर्म होगा, ठीक है। एंड दूसरा, विजिट का एजेंडा क्या है ये डिस्कस होगा। तो पहला क्वेश्चनर पे जो रिप्लाई वो डिस्कस करेंगे, विजिट का एजेंडा क्या है, मतलब व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, ये कंफर्म होगा। इसके बाद नाउ कंप्लायंस रिव्यू ऑफ जनरल कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल यानी कि कुछ 5 चीजें हैं जो हम लोग चेक करेंगे, ध्यान सुनना। पहला, मतलब ये जो पीसीएस इंडिपेंडेंटली काम करता है, प्रोफेशनल कैपेसिटी पे काम करता है, स्टाफ का सुपरविजन इज देयर, एंड आप उनको डेवलप कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर, एंड लास्ट आउटसाइड कंसल्टेशन लेते हो नहीं लेते हो। 5 जनरल कंट्रोल के अंदर आते हैं, ठीक है। इनके हिसाब से डिसाइड होता है, ये 5 जनरल कंट्रोल के हिसाब से डिसाइड होता है कि अब सैंपल साइज कितना बड़ा लेना है, क्योंकि वो इनिशियल था। फाइनल सैंपल मोस्टली इनिशियल सैंपल से छोटा होता है ना, बट दैट डिपेंड्स ऑन दिस जनरल कंट्रोल। अगर ये जनरल कंट्रोल में हमको लगा कि हाँ सैंपल प्रॉपर है, मतलब अगर कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर है, तो सैंपल साइज माइट बी स्मॉलर, नहीं हुआ तो सैंपल साइज बड़ा होगा। तो इसके हिसाब से आपका फाइनल सैंपल फॉर अटेस्टेशन फॉर रिव्यू विल बी सिलेक्टेड। अब जो आपका रिव्यू है ये 2 तरीके से होता है, कंप्लाइंस अप्रोच और सब्सटैंटिव अप्रोच, ठीक है। कंप्लाइंस अप्रोच में हम लोग क्या देखते हैं कि कंपनी के अंदर प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कंप्लाइंसेस वगैरह सब प्रॉपर है, उसके हिसाब से काम होता है, ठीक है। सब्सटैंटिव अप्रोच की बारी कब आती? ये जो ऊपर आपने जनरल कंट्रोल पढ़ा, ठीक है, व्हेन द पीयर रिव्यूअर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जनरल कंट्रोल्स, हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि आप इंडिपेंडेंटली काम करते हो नहीं करते हो, है ना, कैसे काम करते हो, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तब सब्सटैंटिव अप्रोच होता है, यूज्ड व्हेन रिव्यूअर डज नॉट रिलाई ऑन द जनरल कंट्रोल, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग हमारी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब रिपोर्टिंग पे जाते हैं। सबसे पहले पीयर रिव्यूअर क्या करता है? एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बनाता है, जो अभी बोर्ड के पास नहीं जाएगी। किसके पास जाएगी? पीयू यानी कि प्रैक्टिसिंग यूनिट के पास। प्रैक्टिसिंग यूनिट अपने कमेंट्स 7 दिन के अंदर अंदर इस रिपोर्ट पे दे देगा। 7 डेज के अंदर अंदर आप कमेंट्स बोल लो, रिप्रेजेंटेशन बोल लो, प्रैक्टिसिंग यूनिट देगा तो एक्सप्लेन कि पीयर रिव्यूअर से वो कितना सेटिस्फाइड है, ठीक है। पीयर रिव्यूअर कंसिडरिंग द कमेंट्स फाइनली अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाएगा, और फाइनल रिपोर्ट किसको दे देगा? बोर्ड को दे देगा। अब बोर्ड अगर इस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड है तो पीयर रिव्यू यहां पे समाप्त हो जाता है, और आपको पीआरसी यानी कि पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, जिसकी वैलिडिटी इज फॉर
5 ईयर्स, 5 साल बाद आप फिर से पीयर रिव्यू कराना पड़ता है, या बीच में आपके ऊपर, अगर आपको कराना है 5 साल में तो आप करा सकते हो। बट अगर बोर्ड इज नॉट सेटिस्फाइड तो बोर्ड आपको रिकमेंडेशन देगा टू इंप्रूव योर सर्विसेज, राइट। अब आपको रिकमेंडेशन दिया तो रिकमेंडेशन देने का समय होता है 6 महीना, ठीक है। रिकमेंडेशन यानी कि हम रिकमेंडेशन देने के बाद आपको 6 महीना देते हैं कि 6 महीने के अंदर रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट कर लो। 6 महीने बाद अब फॉलोअप विल बी कंडक्टेड, ठीक है। 6 महीने के बाद पीयर रिव्यूअर ही जाके फॉलोअप लेगा कि वो रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट हुई है नहीं, एंड देन वापस एक रिपोर्ट बना के किसको दे देगा, बोर्ड को। अब ये लास्ट है, इस बार अगर बोर्ड रिकमेंडेशंस पे भी आप नहीं माने, है ना, बोर्ड इज नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर आपको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, 10,000 रुपए गए पानी में छपाक, ठीक है। अदरवाइज अगर उनको लगा कि ठीक है, मतलब नाउ द रिकमेंडेशन हैव बीन इंप्लीमेंटेड, सर्विस हैज बीन इंप्रूव, तो पीआरसी विल बी गिवन, एंड पीआरसी का बेनिफिट्स अपने को ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। इतना सा ही था हमारा चैप्टर नंबर 15। कुछ बच्चे डेफिनेटली पूछे मैम इतना पढ़ के चले गए तो हो जाएगा क्या? आई बिलीव ये रिवीजन देखने का पर्पस वॉज कि आपको एक आइडिया लग जाए चैप्टर का क्या है ना। तो एकदम एंड मोमेंट पे हो तो बिल्कुल इसको देख के चले जाना, हैंड रिटन नोट्स एक बार ध्यान से देख लेना, समय है तो प्लीज एक बार बुक देख कर जाना, एटलीस्ट ये टॉपिक देख जाना, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके सिवाय जो आप बुक से कर सकते हो दैट इज एक बार बेनिफिट देख लेना बुक से, ठीक है। एथिक्स टू बी फॉलोड, हमने कीवर्ड्स भी वहां पे मार्क करके रखे हुए हैं, तो वो कीवर्ड्स के हिसाब से देन यू कैन गो अहेड, ठीक है, वो भी हमने मार्क करके वहां पर रखा हुआ है। डन, ओके, समाप्ति है यहां तक, क्लियर, ठीक है। सो विद दिस हमारा चैप्टर नंबर 15 होता है समाप्त। तो चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन वी ऑलरेडी डन विद, 15 का हो चुका है। आई वुड रिक्वेस्ट, आई वुड सजेस्ट कि एक बार चैप्टर रीड करके जाना, बिकॉज नथिंग लाइक द बुक। समय की अगर आपके पास बहुत कड़की है देन आई वुड सजेस्ट कि हाँ एंड मोमेंट पे देन आप हैंड रिटन नोट्स देख के जा सकते हो। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, हैंड रिटन नोट्स आपके कहां पर है? लेट्स हेल्प CS मुस्कान गुप्ता टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आपके हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। चलिए वापस मिलेंगे अपन लोग बहुत जल्द। मीनवाइल आई होप कि नेक्स्ट वीडियो आने के पहले आपका ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और ये वाला चैप्टर करके रिवाइज करके इसका डर समाप्त होगा, बिकॉज आई बिलीव ये समाप्त हुआ तो मेजर कोई चैप्टर आपके लिए बचा नहीं जिससे आपको डर लगता, ठीक है। चलिए आई विल सी यू गाइस लेटर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।